हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एल्गोरिथम? सो एल्गोरिथम की डेफिनेशन: एल्गोरिथम रेफर टू अ सेट ऑफ रूल इंस्ट्रक्शन दैट स्टेप बाय स्टेप डिफाइन हाउ अ वर्क इज टू बी एग्जीक्यूटेड अपॉन इन ऑर्डर टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब एल्गोरिथम क्या होता है? कुछ स्टेप ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, विच वी हैव टू फॉलो। उन स्टेप्स के थ्रू ही, उन स्टेप को फॉलो करके ही हमें जो है डिज़ायर रिजल्ट मिल सकता है। ये जो स्टेप्स होते हैं, अगर हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है सी में सम करवाने के लिए, तो जो उसका एल्गोरिदम होगा वो सिमिलर रहेगा। जहाँ भी हम उसे यूज़ करेंगे उस एल्गोरिदम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसके स्टेप्स वही रहेंगे। आप चाहे कहीं पे भी उस सम के प्रोग्राम को यूज़ के प्रोग्राम को आप क्रिएट कीजिए, उसका एल्गोरिथम जो है वो सिमिलर रहेगा। मतलब कि हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं एक डिज़ायर आउटपुट के लिए। जैसे नीचे एक डायग्राम दिया गया है, इसमें भी क्या है, हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट के बाद हम सेट ऑफ रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं जिससे हमें एक डिज़ायर आउटपुट चाहिए। उन रूल्स को फॉलो करने के बाद ही क्या है, हमें वो आउटपुट जो है वो अचीव हो रही है। फर्दर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। अब एक एल्गोरिथम में क्या मेन करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? तो फर्स्ट वन इज वेल डिफाइंड इनपुट। जो उसकी इनपुट है वो हमारे आगे क्लियर होनी चाहिए कि क्या इनपुट हम दे रहे हैं। देन क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस। हमारा जो एल्गोरिथम है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखी हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए। थर्ड इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट में क्या है, इसमें हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लिख रहे। जो हमारा एल्गोरिदम है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता, वो एक सिंपल जो हमारी लैंग्वेजेज है जैसे इंग्लिश है या हिंदी है, हम उसमें क्या है अपने एल्गोरिदम को लिखते हैं, उसके स्टेप्स को लिखते हैं, सो दैट कि वो जो लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं वो हर किसी को ईजिली समझ आ जाए, जिसको अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज नहीं है कि हमें काम क्या करना है। देन इज फिजिबल। फिजिबल मीन्स ये हर तरह से क्या है, पॉसिबल होना चाहिए, हमारे लिए इजी होना चाहिए कि हम इस पे काम कर सकते हैं। देन पॉइंट इज फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस मीन इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके स्टेप्स कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, इसके स्टेप्स जो हैं एक लिमिट के बाद क्या है कंप्लीट होने चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज वेल डिफाइंड आउटपुट। अगर हमारी इनपुट डिफाइंड है और हमने प्रॉपर सारे स्टेप्स इसके फॉलो किए हैं, रूल्स फॉलो किए हैं, तो जो हमारी आउटपुट है वो भी एक वेल डिफाइंड आउटपुट आएगी। नेक्स्ट है हमारा फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। अब जो हम एक एल्गोरिदम क्रिएट करते हैं, जो हम एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं या हिंदी लैंग्वेज में लिखते हैं, स्टेप्स लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उस एल्गोरिदम को एक ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट की हेल्प से हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोग्रामर ऑफन यूज इट एज अ प्रोग्राम प्लानिंग टूल टू सॉल्व अ प्रोग्राम। बेसिक सिंबल यूज इन फ्लो चार्ट डिज़ाइन। अब फ्लो चार्ट डिज़ाइन के लिए हमारे कुछ बेसिक सिंबल है जो हम यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज टर्मिनल, जो हमें नीचे दिख रहा है। The oval symbol indicates start, stop and hold in a program logics flow. नेक्स्ट है हमारा इनपुट आउटपुट सिंबल, जो हमारा यहाँ पे विजिबल है हमें। अब पैराग्राफ डिनोट एनी फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट टाइप। अब हमें कोई भी इनपुट आउटपुट फंक्शन बनाना है तो उसके लिए हमें ये इनपुट आउटपुट फंक्शन हम यूज़ करते हैं। देन इज प्रोसेसिंग। अ बॉक्स रिप्रेजेंट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अब ये बॉक्स जो है वो हमारे प्रोसेसिंग के जितने भी फंक्शंस होंगे वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। फ्लो लाइन, ये हमारी स्ट्रेट लाइंस होती हैं। फ्लो लाइन इंडिकेट द एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। नाउ फर्दर इज डिसीजन। फॉर डिसीजन हम एक डायमंड शेप ले रहे हैं। डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट अ डिसीजन पॉइंट, डिसीजन बेस्ड ऑपरेशंस सच एज येस नो क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स। अब ये डायमंड शेप की हेल्प से क्या है, हमारे डिसीजंस क्या होंगे कि हमारा आंसर येस नो है या ट्रू फॉल्स है। Then is connector. Whenever flowchart become complex or it's spread over more than one page, it is useful to use connector to avoid any confusion. It is represented by a circle. Connector तब यूज होता है जब हमारा फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो जाता है, हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना पड़ता है, तो जो हमारा कनेक्टर है वो एक सर्कल से रिप्रेजेंट होता है। आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा ये वाला। किसी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।